दोस्तों जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के अनुपात और समानुपात यानी कि रेशो से रिलेटेड मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे सम करेंगे जिनकी एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। हमारा पहला सम दिया है दो संख्याओं का अनुपात 3/2 अनुपात 8/3 है। यदि इनमें से प्रत्येक में 15 बढ़ा दिया जाए तो इनका अनुपात 5/3 अनुपात 5/2 हो जाता है। संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है? तो पहले तो हम इन अनुपातों को सही से ऐसे लिख लेंगे 3/2 और इसके नीचे 8/3। तो इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो 3/2 इंटू 3/8। जो नीचे वाली संख्या है ये क्या होगी, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उल्टी हो जाएगी और जो इसका अंश है वो हर बन जाएगा और जो हर है तो वो उसका अंश बन जाएगा। तो अब ये क्या करता इसमें से कुछ भी नहीं है, तो 3×3=9/16 आ जाएगी। तो इसको आपने सिंप्लीफाई कर लिया और ये आपकी जो है 9:16 आ गई है। अब इसमें क्या बोल रहा है वो कि अगर इन दोनों में 15 बढ़ा दिया जाए तो अब ये जो संख्या है, पहले तो हम इस संख्या को साथ x लगाएंगे क्योंकि ये अभी रेशो है। रेशो में हम संख्या बना देते हैं। इसने बोला कि यदि प्रत्येक संख्या में 15 बढ़ा दिया जाए तो हम क्या करेंगे, 9/16 है इसके साथ में x लगाएंगे और यहाँ पर भी x लगाएंगे। अब ये क्या बन गई, हमारी संख्या बन गई है। इसमें आपने 15 को ऐड कर दिया और इस संख्या में भी आपने 15 को ऐड कर दिया तो आपको एक नया अनुपात मिलेगा। क्या मिलेगा? 5/3। और ऐसे ही यहाँ पर मल्टीप्लाई करके उसको उल्टा कर दो 2/5। यहाँ से सिंप्लीफाई कर लो इसको तो आपको नया अनुपात 2/3 मिलेगा। ये क्या अनुपात है? 2/3 है। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि बड़ी संख्या क्या है। इन दोनों में से बड़ी संख्या आपको दिखाई दे रही होगी, कोई कौन सी है? जो 16x है, क्योंकि 9x और 16x दो आई है आपके पास। तो जो 16x है वो बड़ी संख्या, में इसका कंप्लीट संख्या के रूप में इसको बताना है कि क्या है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखो 9x प्लस 15 15 और 16x प्लस 15 दिया हुआ है इसको, और बराबर में आ गया हमारा 2/3। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे तो क्या आएगा। पहले 3 की हम मल्टीप्लाई करते हैं 9x के साथ, फिर करेंगे 3 के 15 के साथ, उसके बाद हम 2 की 16x और 15x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 27x प्लस 45 बराबर 16 दूनी 32x प्लस 30। अब इस यहाँ पर इसको उठा के इधर ले आएंगे और इसको उधर ले जाएंगे तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर 27x माइनस 32x। तो 32x माइनस 27x जो आया है वो माइनस हो जाएगा और क्या बचेगा हमारे पास? 5x। इसी प्रकार से जब 45 30 के पास जाएगा और ये 45 सीधे जाके माइनस का हो जाएगा तो 30 में से माइनस के 45 को हम जब घटाएंगे तो हमारे पास माइनस के 15 बचेगा। माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ पर इस 5 से ये 15 कटेगा तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो हमें क्या मिला? x=3 मिल गया। तो हम अभी संख्याएं बतानी है हमें। जो बड़ी संख्या है वो 16x है जो हमें बताना था, और छोटी संख्या जो है वो 9x है। तो अगर हमारे से बड़ी संख्या पूछी है तो हम निकालेंगे 16×3 बराबर 48, और अगर छोटी संख्या पूछी है तो 9×3 बराबर 27। तो इसका आंसर जो है वो क्या आएगा? 48 आएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सम की तरफ। नेक्स्ट सम में दिया है भिन्न के अंश और हर 2/3 के अनुपात में है। अगर आप भिन्न है तो आप इसको भिन्न के रूप में लिख लेते हैं और इसके साथ में x लगा देते हैं ताकि हमें संख्याएं प्राप्त हो जाएं। और वो बोल रहा है कि यदि अंश में से 6 को घटाया जाए तो परिणाम वह भिन्न है जिसका मान प्रारंभिक भिन्न का 2/3 है। तो प्रारंभिक भिन्न का अंश क्या है? तो देखो दोस्तों, अभी ये बोल रहा है कि अगर इन दोनों में से 6 को घटाया जाए तो अंश में से अगर 6 को घटाया जाए तो जो हमें परिणाम मिलेगा वो उसका, तो परिणाम वह भिन्न है जिसका मान प्रारंभिक भिन्न का 2/3 है। ये बोल रहा है कि जो प्रारंभिक भिन्न है, प्रारंभिक भिन्न हमारी क्या थी? 2x और 3x। तो इस भिन्न का 2/3, इसका 2/3 हम निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 दूनी 4x और 3 तिया 9x। तो ये जो है ये इसका मान आएगा किसका? जब हम इसे पहले वाली प्रारंभिक भिन्न में से 6 माइनस कर देंगे तो हमारे को इसी भिन्न का 2/3 प्राप्त होता है। तो इसका हमने 2/3 निकाल लिया, वो आया हमारा 4x/9x। x से x काट सकते हो आप यहाँ पर, तो 4/9 आया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 9 की पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 18x
माइनस अब 9 की 6 से करेंगे तो 6 निम 54 बराबर 4 दिए 12x। ठीक है, अब 12 को उठा के इधर ले आओ और इस 54 को उठा के उधर ले जाओ, तो ये क्या आएगा 18x माइनस 12x बराबर 54 प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास 6x बराबर 54 और x बराबर 54/6, तो इसको काट देंगे तो आएगा 9। तो x इक्वल टू हमारे पास 9 आ गया। तो प्रारंभिक भिन्न हमारी क्या थी 2x/3x थी, तो इसको आप 2 गुना x की वैल्यू पुट कर दो 9 और 3 इंटू 9, तो क्या बन जाएगा 18/27। तो इसमें इसने अंश पूछा, इसका क्या आएगा, तो अंश हमारा 18 आया, यानी कि इसका बी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है जी, बहुत ही आसान सम था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सम की तरफ। हमारा नेक्स्ट सम दिया है 504 विद्यार्थी अधिक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 504 विद्यार्थियों वाले, सॉरी ये आएगा 504 विद्यार्थियों वाले विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 13:11 है। यदि 12 और लड़कियां भर्ती कर ली जाएं तो उनका नया अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 504 विद्यार्थी दे रखे हैं हमारे को टोटल, और उनमें लड़कों और लड़कियों की संख्या जो है 13:11 है। माना कि यहाँ पर अगर लड़के लिख लिया लड़के और ये लिख लिया हमने लड़कियां, ठीक है जी, लड़के और लड़कियां लिखना है। उसके बाद ये 13 हैं तो लड़कियां कितनी हैं 11 हैं। ठीक, तो अगर इसको हम x लगा देंगे तो 13x और 11x, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे 13x लड़कों की संख्या आ गई और लड़कियों की संख्या कंप्लीट 11x आ गई, तो आपको 504 मिलेगा। कितना मिलेगा 504। तो ये आप यहाँ से इसकी x की वैल्यू निकाल सकते हो। 13 और 14 को जोड़ दिया तो 24 आ गया, 13 और 11 को जोड़ के 24 आ गया। 24x बराबर 504 और x बराबर 504/24, तो 24 दूनी 48 और 24 एकम 24, तो हमें क्या मिला 21 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे को 21 लड़कों की संख्या जो है वो मिल जाती है। अब अगर हम देखें तो उसने बोला हमारे को कि 13x और लड़कियों में हमने 12 लड़कियों को डाल दी, तो प्लस 11x और प्लस इसमें क्या कर दिया 11x में 12 लड़कियां हमने जोड़ दी। तो अब हमारे पास नया अनुपात क्या आएगा, तो पहले 504 विद्यार्थी से 12 लड़कियां आने से कितने हो गए 516 हो गए। ठीक है, 516। बस यहाँ से फिर आप दोबारा से x की वैल्यू है जो वो निकाल सकते हो, और उसके बाद सॉरी आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं x बराबर 21। तो अब हम यहाँ से लड़के और लड़कियों की संख्या को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। पहले आप 13 इंटू 21 कर दो और यहाँ पर 11 गुना में 21 कर दो, तो ये आएगा 13 एकम 13, 13 का लग गया 3, 13 दूनी 26, 26 और 1 27, तो 273 जो है लड़के हैं और 11 कम 11, 11 दूनी 22, 231 जो हैं वो लड़कियां हैं। अब लड़कियां इसमें 12 और ऐड हो गई तो कितनी बन गई 243 जो है लड़कियां बन गई। तो अब इनका अनुपात क्या आएगा 273 तो लड़के हैं वो सेम रहेंगे और लड़कियां 243 हैं। ठीक है, तो हम इनको काट सकते हैं, कितने पे कटेगा ये 3 पे कटेगा, तो ये आएगा 9:1 और ये आएगा 8:1। ठीक है, तो 9:1:8:1, तो हमारा इस प्रकार से हम देखते हैं कि ए जो है ऑप्शन वो बिल्कुल राइट है। तो यह इसमें हमने क्या किया, पहले लड़के लिखे लड़कियां लिखी, यहाँ पर जो अनुपात दे रखा था 13:11, तो 13:11 लग दिया और x साथ में लगा दिया ताकि हमारे को ये कंप्लीट संख्या मिल जाए। अब हम ये देखते हैं कि अगर लड़के और लड़कियों की जो टोटल संख्या है वो 504 दे रखी है, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली 21। अब लड़कों की एग्जैक्ट संख्या निकालने के लिए हम x की वैल्यू पुट करेंगे, तो 13 गुणा 21 273 हमारे को यहाँ से मिल जाती है, और लड़कियों की संख्या 11 गुणा 21 है, तो ये हमें मिल जाती है 231। अब वो आगे बोल रहा है कि 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाएं, तो 231 में 12 और लड़कियां आ गई। ठीक है, तो ये कितनी बन जाती है अब 243, तो यहाँ से इनका अनुपात 273, लड़के तो सेम ही रहे, लड़कियां बढ़ गई हैं 243 हो गई हैं, तो इसको नीचे रख के काट के हम इसका रेशो जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं हम नेक्स्ट सम की तरफ। ए और बै के पास 2:1 के अनुपात में धन है। यदि ए बै को 2 रुपये दे देता है तो यह धन 1:1 के अनुपात में हो जाता है। प्रारंभ में उनके पास कितना धन था, तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर ए
और यहाँ लिखेंगे व्यय। अब उनके पास जो धन है वो 2:1 में है, यानी अगर किसी के पास 2x है तो इसके पास x आएगा। अब ये क्या करता है, ए जो है व्यय को क्या कर रहा है, 2 रुपये दे रहा है। 2 रुपये अगर ये देता है तो इसके पास 2 रुपये कम हो जाते हैं और व्यय के पास 2 रुपये बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो गया, इनका धन जो है वो 1:1 के अनुपात में हो गया, यानी कि दोनों के हैं बराबर हो गए। इसका मतलब यही है ना, 1:1 के अनुपात का मतलब है कि दोनों बराबर हो गए। तो इस प्रकार से यहीं सर इसको बराबर कर दो और यहाँ से आप x की वैल्यू को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, 2x माइनस एक्स, एक्स इधर आके माइनस का हो जाएगा बराबर 2, ये 2 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ x बराबर 4 आ गया। तो बै के पास क्या था, शुरू में x था और ए के पास 2x, ये जो हमने रेशो निकाली थी यहाँ से। तो बै के पास कितने रुपए हैं, 4, और ए के पास 2 गुना 4 यानी कि 8 रुपये। तो 8 और 4 जो है इनका आंसर आएगा, तो सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों बहुत ही आसान सम था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सम की तरफ। 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। यहाँ पर हमारे को 3 अनुपात दे दिए हैं। अभी तक हमने 2 अनुपातों को किया था और बहुत ही आसानी से करते रहे, लेकिन यहाँ पर 3 कक्षाओं का अनुपात दे दिया है, तो इसको हम कैसे करेंगे। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर A, B और C। अब यहाँ पर जो इनका अनुपात दे रखा है तो इनको लिख लेंगे 2, 3 और 5। इसके साथ में x अगर हम लगा देते हैं तो अब हमारे पास अनुपात नहीं, प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या आ जाती है। ठीक है, ये संख्या है 2x प्लस 3x प्लस 5x। अब दोस्तों यहाँ पर ये 40 विद्यार्थी हर कक्षा में बढ़ा रहा है, तो हमने 40 विद्यार्थी हर कक्षा में बढ़ा दिए तो और इसको जोड़ दिया। ठीक है, तो हमारे को क्या मिलेगा, 4:5:7, यानी कि यहाँ पर भी हम पहली कक्षा में जो विद्यार्थियों की संख्या बन जाएगी वो 4x बनेगी, दूसरी में 5x बनेगी और तीसरी में 7x बनेगी। तो ये भी नए विद्यार्थियों की कुल संख्या हमारे को 3 कक्षाओं की मिल जाती है। और इधर से भी हमारे को पहली तो पुरानी कक्षा के विद्यार्थी ये थे और प्लस 40 विद्यार्थी जोड़ने से ये संख्या इतनी बन जाती है। तो अब ये दोनों संख्याएं आप इस प्रकार से बराबर रख सकते हो। ठीक है, ये दोनों संख्याएं इक्वल हैं। तो यहाँ से हम x वालों को एक साइड में जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर आएगा 2x और 3, 2 और 3 5 और 5 10x, 10x प्लस 40 और 40 80 और 40 120 बराबर, अब नई संख्याएं को जोड़ो, 7 और 5 12 और 4 16x। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये 16 को इधर ले आएंगे और 20 को उधर ले जाएंगे, तो 16 इधर का आके माइनस हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा हमारे पास, 10x माइनस 16x बराबर और माइनस का 120। तो यहाँ से माइनस के 6x बराबर माइनस का 120 और माइनस से यहाँ माइनस कट जाएगा, 6 से कटेगा 120 तो 20 आ जाएगा। तो दोस्तों x बराबर हमारे पास क्या आ गया, 20 आ गया। और हमें ये बताना था कि प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों देखो यहाँ पर हमारे पास प्रारंभ में कितनी कक्षा, पहली A कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, 2x, B में 3x और C में 5x। तो कुल कितने हो गए, 5 और 3 8 और 2 10x। ठीक है, तो शुरू में हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या 10x थी। अब x की वैल्यू हमारी 20 आ गई, तो कुल विद्यार्थी कितने बन गए, 10 गुणा में 20 यानी 120। तो 120 विद्यार्थी जो थे वो शुरू में थे। और अगर हमारे से पूछ लिया जाए कि अब कितने विद्यार्थी हैं, क्योंकि अब 40 तीनों कक्षाओं में बढ़ गए हैं, यानी कि 120 बढ़ गए हैं, तो कितने हो जाएंगे फिर वो 240। तो इस प्रकार से 120 के हिसाब से हमारा जो आंसर है, सॉरी यहाँ 120 नहीं आएगा, 200 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा, इसका सी आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर हमारे से ये पूछ लिया जाए कि अब कितने विद्यार्थी हैं, तो इसके अंदर हम 120 जोड़ देंगे तो 320 बन जाते हैं। ओके दोस्तों, चलते हैं अब हम नेक्स्ट सम की तरफ। हमारा अगला सम है, दो संख्याएं 17 और 45 के अनुपात में हैं। छोटी संख्या का 1/3 बड़ी संख्या के 1/5 से 15 कम है। छोटी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर a लिख लेंगे, a और b, माना कि दो संख्याएं हैं, पहली संख्या 17x है और दूसरी संख्या 45x है। ठीक है, तो छोटी संख्या का 1/3, अब छोटी संख्या कौन सी है, 17x, तो इसका 1/3 निकाल दो, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो। बड़ी संख्या के 1/5, अब बड़ी संख्या क्या है 45x, इसका 1/5 से
15 कम है। कौन सी कम है? ये छोटी संख्या। अगर ये इससे कम है और मैं इनको बराबर करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 15 इसको देना पड़ेगा क्योंकि ये छोटी है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से अगर ये सोल्व होती है तो थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 5 से 45 कट जाएगा कितने पे? 9 पे। ठीक है, 9 पंजे 45। तो हमारे को क्या मिला? 17x बटे 3 प्लस 15 बटे 1 बराबर यहाँ फिर 9x बटे 1। अभी हम इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे करेंगे? एलसीएम लेकर। एलसीएम इसका 3 आएगा तो यहाँ आएगा 17x प्लस 15 तिये 45 बराबर 9 तिये 27x। यहाँ से हम 17 को उठा के ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा? 27x माइनस 17x बराबर क्या बचा हमारा? 45। तो इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 10x बराबर 45 और x बराबर आएगा 45 बटे 10। तो ये कट जाएगा कितने पर? 5 पे। तो 9 पंजे 45 बटे 2 पंजे 5। ठीक है, ये 9 पे और ये 2 पे। इस प्रकार से 9 बटे 2 हमारा आ जाता है। अब इसने पूछा कि छोटी संख्या क्या होगी। अब हमारे पास छोटी संख्या क्या है? 17x थी ना शुरू में, ये वाली छोटी संख्या। तो 17x, अब इसके अंदर इसकी x की जो है वैल्यू पुट कर देते हैं 9 बटे 2। तो कितना आया? 153 बटे 2। ठीक है, इस प्रकार से सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट सम की तरफ। दोस्तों हमारा अगला सम है, एक व्यक्ति अपनी आय के कुछ भाग को व्यय करता है और कुछ बाकी बचत करता है। उसके व्यय और बचत, ये बजट नहीं है, बचत है, बचत। ठीक है, बचत का अनुपात 26:3 है। यदि उसकी मासिक आय 7,250 है तो मासिक बचत कितनी होगी? तो इस समय हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे व्यय और यहाँ पर जो बचत कर रहा है बचत। अब उनका अनुपात कितना दे रखा है? 26 व्यय का और बचत है 3। देखो व्यय ज़्यादा ही खर्च होता है ना और बचत जो है वो कम करता है आदमी। तो ये आ गया। अब इसका हमें रेशो दी रखी थी तो इसका हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये 26x व्यय खर्च करता है और 3x रुपये जो है वो बचाता है। आगे दे रखा है कि मासिक आय 7,250 रुपये है तो मासिक बचत कितनी होगी? दोस्तों अगर उसकी मासिक आय का पता करना है तो हम क्या करेंगे? उसका कितना खर्च और कितनी वो बचत कर रहा है, इस दोनों को जोड़ देंगे तो आपको क्या मिलेगा? मासिक आय मिल जाएगी उसकी। ठीक है, तो यानी अगर आप 26 और 3x को जोड़ दोगे तो आपको उसकी मासिक आय यानी कि 7,250 मिल जाती है। 26 और 3 कितने होते हैं? 29x बराबर 7,250 और x बराबर आएगा 7,250 बटे 29। इनको आपस में काटेंगे तो क्या मिलेगा? 250। तो x बराबर कितना आया हमारा? 250 आया। अब हमें बताना है इसकी मासिक बचत कितनी है। मासिक बचत कितनी है? 3x यानी 3 गुणा में 250 तो आ जाएगा हमारा 750। तो 750 रुपये वो अपनी मासिक बचत करता है। और अगर उसका पूछ रहा है व्यय कितना है तो 26x यानी 26 को 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे को उसका व्यय मिल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर है वो सी आएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सम की तरफ। हमारा अगला सम है, 2 क्रमागत वर्षों में की मेरी जो आमदनी है उसमें का अनुपात 2:3 है और खर्चे का अनुपात 5:9 है। यदि मेरी आमदनी दूसरे वर्षों में 45,000 हो और पहले वर्ष में मेरा व्यय 25,000 हो तो 2 वर्षों में कुल कितनी बचत हुई? तो दोस्तों इसके लिए भी आप पहला वर्ष और दूसरा वर्ष लिखेंगे। तो पहले वर्ष में क्या आमदनी और खर्चे में जो पहले वर्ष में आमदनी का अनुपात 2:3 है यानी 2x और 3x आमदनी हुई और खर्चे का अनुपात 5 और 9 है। दोस्तों यहाँ पर हम y लगाएंगे क्योंकि खर्चे का अनुपात अलग है। तो ये खर्चा एक अलग आइटम हो गई, 5y और 9y। यदि मेरी आमदनी दूसरे वर्ष में 45,000 है यानी कि अगर ये 45,000 के बराबर है तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो काट के। इसको कितना आएगा? x बराबर 15,000। ठीक है, और तो यहाँ पहले साल की आमदनी भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पर x की वैल्यू आपको पता चल गई 15,000 है तो 2x मतलब 30,000। 15 दूनी 30, 30,000 आ गई। ठीक है, तो पहले वर्ष आपको 30,000 की आमदनी हुई और दूसरे वर्ष कितनी? 45,000 की आमदनी हुई थी। और यहाँ पर खर्चा बता रहा है वो, यदि मैं पहले वर्ष में मेरा व्यय 25,000 हुआ। अगर पहले वर्ष में व्यय 25,000 हुआ है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 से हम इसको काट देंगे 5,000 और यहाँ पर y बराबर कितना आ जाएगा? 9 गुणा 5,000 तो कितना आ गए? 45,000। तो 2 वर्षों की आमदनी आपको कितनी हुई?
पहले वर्ष में आपको 30,000 हुई, दूसरे वर्ष में आपको दे रखा है कि 45,000 हुई, ये वाला है ना यहाँ पर। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, ये 75,000। आपको कुल आमदनी जो है 2 वर्षों में 75,000 हुई, और 2 वर्षों में बचत बताना हमारे को कितनी हुई। तो अब हम क्या करेंगे, अपने आमदनी में से खर्चे को निकाल देंगे। खर्चा कितना हुआ, पहले साल में 25,000 खर्चा हुआ, दूसरे साल में 45,000 खर्चा हुआ, तो टोटल कितना बन गया, ये 70,000। तो आपने 70,000 खर्च कर दिया, कितना बचा आपके पास 2 साल में, 5,000। तो इस प्रकार से इसका जो है डी राइट आंसर रहेगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सम की तरफ। हमारा नेक्स्ट सम दिया है, ए और बी की आय का अनुपात 3:4 है, उनके खर्चों का अनुपात 2:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक 6,000 की बचत करता है तो ए की आय क्या होगी। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ऐसे इस प्रकार से ए और बी लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, आय, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, खर्चा। आय का अनुपात कितना है, 3 और 4, यानी कि उनकी आय कितनी बन जाएगी, 3x और 4x, और उनके खर्चा 2 और 3, यानी कि 2y और 3y। ठीक है, यदि उनमें से प्रत्येक 6,000 की बचत करता है। अब बचत कैसे निकालेंगे, खर्चे में से आय में से खर्चे को माइनस करके, यानी कि यहाँ पर 3x माइनस 2y कितना बचा, 6,000, और यहाँ पर 4x माइनस 3y बराबर 6,000। तो इस प्रकार से हम इनको दोनों को सोल्व कर सकते हैं और x और y की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, a की आय यानी कि x की वैल्यू चाहिए, और उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों इसको आप कर सकते हो आसानी से। आप इसको सोल्व करने के लिए क्या करोगे, हम अगर y को काटना चाहें तो यहाँ पर y 2y है और यहाँ पर 3y है। 6,000 दोस्तों, यहाँ पर 6,000 है, 6,000 दिए 18,000, और यहाँ पर 12,000 आएगा। इस प्रकार से 6,000 आएगा आपका। और आय की एक ही आय निकालनी है तो ये 3x है, यानी कि 3 गुणा में 6,000 हम कर देंगे तो हमारे को एक ही आय 18,000 मिल जाएगी। तो इस प्रकार से इसका सी राइट आंसर रहेगा। दोस्तों अब चलते हैं हम हमारे लास्ट सम की तरफ। हमारा लास्ट सम दिया है, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है, उनके खर्चे का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1,300 और 900 रुपये की बचत करते हैं तो प्रत्येक की आय क्या होगी। दोस्तों ये सम भी बिल्कुल पिछले वाले सम जैसा है, आपको इसको खुद करना है और इसका जो आंसर है वो कमेंट में मुझे बताना है। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। दोस्तों यहाँ पर हम अपनी वीडियो को देते हैं विराम, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करके हौसला जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद।